Introducing Dr. Shahbaz Ahmed Qazi, a skilled vascular interventional radiologist. Explaining post-procedure varicocele embolization, no change in size of testis, only venous congestion disappears to relive the symptoms and improves fertility. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शहबाज काजी है। एक सवाल बड़ा रेज होता है कि क्या वेरिकोसिल एम्बोलाइजेशन के बाद टेस्टिस का साइज़ जो है वो कम तो नहीं हो जाएगा या इस तरह के कोई इश्यूज़ रहेंगे। देखिए, पहली बात तो ये आपने समझना है कि देखिए वेरिकोसिल जो है उसके अंदर जो हमारे जो वेन्स होती हैं, स्क्रॉटल वेन्स जिनको हम पैम्पिफॉर्म प्लेक्सिस कहते हैं, वो बड़ी बड़ी हो जाती हैं और स्क्रॉटल सैक के अंदर वो एक हैवीनेस क्रिएट करती हैं, पेन क्रिएट करती हैं, जिसके नतीजे में टेस्टिस जो होता है लटक रहा होता है और आपका टेस्टिस जो होता है बड़ा बड़ा नज़र आता है, आपको महसूस होता है, आपको ऐसा लगता है कि आपका लेफ्ट टेस्टिस जो है वो लटका हुआ है, इनलार्ज है और जिसके नतीजे में आपको पेन डिस्कम्फर्ट महसूस हो रही होती है। और एक दफ़ा जब हम वेरिकोसिल की ट्रीटमेंट करते हैं तो ट्रीटमेंट करने से क्या होता है कि हमारा जो वेरिकोसिल यानी कि जो हमारी पैम्पिफॉर्म प्लेक्सिस होती हैं, वेन्स होती हैं, वो श्रिंक कर जाती हैं। जब श्रिंक करती हैं तो वेन्स तो सारी गुच्छे के गुच्छे जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि आपका जो टेस्टिस होता है वो अपनी सेम साइज़ का रहता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आपको जो आपका जो स्क्रॉटम होता है या जो अंडों की थैली होती है वो आपको छोटी नज़र आती है। छोटी वो इसलिए होती है कि आपका वेन का जो गुच्छा होता है, वेन का जो बर्डन होता है वो कम हो जाता है और आपका टेस्टिस जो है वो प्रोमिनेंट हो जाता है इसके अंदर। तो ये बात समझना है कि वेरिकोसिल एम्बोलाइजेशन के बाद टेस्टिस का साइज़ रिड्यूस नहीं होता, टेस्टिस का साइज़ सेम के सेम रहता है। आपकी जो वेन के गुच्छे होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिससे आपका डिस्कम्फर्ट और स्वेलिंग, पेन और ये चीज़ें जो होती हैं वो आपकी वो आपकी बेहतर हो जाती हैं। और वो लोग जिनको इनफर्टिलिटी को इशू होता है उनकी स्पर्म काउंट्स वगैरह होती है बेहतर होती हैं इसके अंदर। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एक सवाल होता है लोगों का, क्या हमारे टेस्टिस जो है वो साइज़ रिड्यूस होगा? नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। टेस्टिस का साइज़ जो है वो वही रहता है। ऐसे बहुत सारे हमने केसेस देखे हैं जिसके अंदर सर्जन्स ने वेरिकोसिल की सर्जरी की है, उसमें हमने ऐसे 2-3 केसेस हमने देखे हैं जिसके अंदर उन्होंने जो आर्टरी होती है उसको उन्होंने गलती से उन्होंने इसको काट दी, उन्होंने उसको लैगेट कर दी, यानी वेन तो बंद करनी थी, वेन के साथ उन्होंने आर्टरी को भी लैगेट कर दिया। जब आर्टरी को आप लैगेट करते हैं यानी बंद करते हैं आर्टरी को, तो उसकी ब्लड सप्लाई होती है वो कम हो जाती है। जब ब्लड सप्लाई कम होती है तो उसमें टेस्टिस क्या होता है, साइज़ रिड्यूस होता है। तो ये 2-3 हमने केसेस देखे हैं जिसके अंदर सर्जन्स ने इस तरह की गलतियाँ की हैं, जिसके अंदर जिस तरह आर्टरी को बंद करने से वेरिकोस जो टेस्टिस है उसका साइज़ रिड्यूस हुआ है। लेकिन हमारे केसेस के अंदर, हमारे प्रोसीजर्स के अंदर आर्टरी से कोई रिलेशन नहीं है, हमारा काम जो होता है सिर्फ वेन से रिलेटेड होता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं हमारे सोशल वेबसाइट के जरिए हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। Available for consultations in major cities, Lahore, Islamabad, and Karachi.